बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की जो रेसिपी है इंतहाई आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सबके फेवरेट शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब बनाने के लिए जो मैंने 1 पाव चने की दाल को भिगो दिया था, अब वो थोड़ी सी फूल गई है। और यहाँ पर देखें मैंने आधा किलो चिकन लिया और उसको वॉश करके भी रख लिया है। शामी कबाब टेस्टी बनते हैं। अगर आप चाहें इसको बनाकर फ्रीज़ कर लें तो आप 1 महीने तक खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज ली 3 अदद और उसको बारीक चॉप कर लिया। पुदीना लिया 4 अदद, हरी मिर्चें बारीक बारीक काटी और 2 अदरक लहसुन के पेस्ट के चम्मच। स्पाइसेस में इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला हमने लिया है, सब 1 चम्मच लिए हैं। अगर किसी को धड़ा मिर्च पसंद है और वो स्पाइसी खाना पसंद करता है तो वो इसमें धड़ा मिर्च भी ऐड कर ले। और अब मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। अगर आप चने की दाल को और चिकन को कुकर में गलाना चाहें तो आपका वक्त कम लगेगा, आप उसमें भी गला सकते हैं, लेकिन मैं पतीली में ही दोनों चीज़ों को गला लूँगी। तो सबसे पहले पतीली में हम डालेंगे चने की दाल और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन को। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पर देखें अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और बाकी स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। शामी कबाब अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं बनाकर, क्योंकि अक्सर बच्चे लंच बॉक्स में पराठा ले जाना नहीं पसंद करते। तो आप बर्गर में अगर उन्हें शामी रख कर दे दें तो वो शामी बर्गर की तरह शौक़ से खा लेते हैं। स्पाइसेस मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिए और इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। आप 1 जग पानी डाल दें। यहाँ पर मैं 1 जग पानी डालूँगी। इसमें जो चिकन है और दाल वो दोनों गल जाएंगे। उसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो अदरक लहसुन का पेस्ट है और फिर इसको कवर करके हम रखेंगे चिकन और दाल के गलने तक। आधे घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप इसको कुकर में गलाना चाहें तो वो आपका टाइम कम लगेगा और ये दोनों चीज़ें जल्दी से गल जाएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट लाजमी किया करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रखा और वेट करूँगी आधे घंटे का। जब आधा घंटा गुजरा तो मैंने इसका ढक्कन हटा कर देखा और ये दोनों चीज़ें गल गई थी। अब मैं पानी को खुश्क करके इसे निकाल लूँगी ठंडा करके, उसके बाद इसको पीस लेंगे। अगर कोई इसको ग्राइंड करना चाहता है वो ग्राइंडर में पीस ले। यहाँ पर जब ये ठंडी हो जाएंगी दोनों चीज़ें फिर इसको हम पीस लेंगे और फिर बनाएंगे अपनी शामी कबाब की टिक्कियाँ। तो देखें ये मैंने निकाल लिया था और उसके बाद जब इसको ठंडा किया और ये पीस लिया, देखें ये कितना स्मूथ सा अच्छे से पीस गया है। अगर कोई घोटने से पीसना चाहे आप वैसे भी पीस सकते हैं। इसके बाद अब जो हमने हरे मसाले लिए थे वो इसमें शामिल करके मिक्स कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी बारीक चॉप किया हुआ प्याज। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें, पुदीना और पिसा हुआ गरम मसाला अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे। पुदीने का इस्तेमाल शामी कबाब में आपने लाजमी करना है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ चम्मच के साथ। उसके बाद आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। तो देखें यहाँ पर जो है मैंने इन सब मसालों को इसमें मिक्स कर दिया था दाल और चिकन के अंदर। अब इसको जो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 अंडा, उसमें नमक 1 चुटकी डालकर इसको फेंट लूँगी। अब बनाऊँगी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ मैंने हाथ से बनाई हैं। अगर आपके पास सांचा है आप उससे भी गोल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से भी गोल टिक्कियाँ ही बनाई थी। तो अब इनको फ्राई करने की बारी आ गई है। इसे अंडे में डिप करेंगे और पैन में फ्राई करेंगे। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया था थोड़ा सा ऑयल डालकर और ऑयल अब हमारा गर्म हो गया है। अंडे में टिक्की को डिप करेंगे और फ्राई पैन में डाल देंगे। 4 टिक्कियाँ मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दी हैं। एक साइड जब इनकी फ्राई होगी फिर हम इसको पलट देंगे। अच्छा, इसके अलावा 2 टिक्कियाँ मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी विदाउट अंडा। अगर किसी को अंडा लगाकर शामी कबाब फ्राई करके खाना नहीं पसंद तो वो सादी टिक्की भी इसी तरह ऑयल में फ्राई करके खा सकता है, वो भी क्रिस्पी सी बनती है। यहाँ पर चारों जो टिक्कियाँ थी उनकी दोनों साइड्स अब फ्राई हो गई थी। 2 टिक्कियाँ अब मैं लूँगी अंडे के बगैर और वो भी यहाँ पर डाल दूँगी। तो चलें वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें शामी कबाब आप बनाकर अगर फ्रीज़ कर लें 1-1.5 महीना आसानी से निकल जाता है और आपके लिए आसानी होती है। अगर अचानक आपके घर मेहमान आ गए आप फ्राई करके उनके आगे रख दें तो आपकी एक डिश रेडी होती है। तो यहाँ पर ये फ्राई हो गए थे और मैंने इनको निकाल लिया।
तो ये देखें माशाल्लाह हमारे शामी कबाब बाज़ार से भी इसी तरह मिलते हैं, सिर्फ उन्होंने इसको पतला करके थोड़ा बड़ा बनाया होता है। यहाँ पर मैंने सर्व करने के लिए केचप ली, लेकिन अगर आप इसके साथ पुदीने का रायता बनाएंगे वो भी टेस्टी लगेगा। शामी कबाब हमारे रेडी थे। इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो फ्रंट वाली टिक्की है वो मैंने बगैर अंडे के तली थी, ये भी क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। टेस्टी से शामी कबाब तैयार। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।